हैं विनय मीडिया। आप शुरू करें। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं विनय मीडिया यूट्यूब से और विनय मीडिया लाइव फेसबुक से। आज जो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं ये हमारे चिर परिचित हैं और बचपन से मैं इन्हें जानता हूं। इनका विनोद भैया के नाम से इनको मैं बचपन से जान रहा हूं और ये किस तरह के व्यक्ति हैं जो हमको आना पड़ा है। और परिस्थिति ये है जो यहाँ के भूमाफिया सब जो है इनकी ज़मीन जो 3 साल पहले इन्होंने बाउंड्री करवाई उस ज़मीन को हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे और पैसे खर्च कर रहे हैं। जबकि ऐसा नियम 2022 में पुराना जितना भी खतियान था बिहार गजट हुआ और पुराना जितना निरस्त कर दिया गया सरकार ने और उसके जगह पर नया जो है सो वैल्यू कर दिया। बिहार गजट के हिसाब से नया खतियान का ही वैल्यू है। पुराने खतियान वाले एक दिन कहाँ रहे और नए खतियान वाले हैं। जब इनका ज़मीन है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ अंचलाधिकारी को मैं कहना चाहता हूँ जो अगर इस तरह का काम करेंगे तो आपके लिए बहुत गजब का हो सकता है, क्योंकि हम भी ज़मीन जोतते हैं और किसान हैं। हमारे साथ भी कई ऐसी घटना है, भूमाफिया सब हम लोगों को कैप्चर करने पे लगे हुए। आपके साथ क्या हुआ है? मेरा एक ये ज़मीन मैंने 2018 में ख़रीदा था, उसका मैंने 2022 में इसका बाउंड्री कराया है। मेरा ज़मीन का दाखिल खारिज वगैरह सब हो रखा है। मैंने जिनसे ज़मीन ली है उसका सर्वे और खतियान पहले से फाइनल है और 2022 में बिहार गजट में भी उसको फाइनल कर दिया गया है। और यहाँ के जो भूमाफिया हैं चंदन सिंह, उन्होंने अपने भाई के नाम से एक ज़मीन, इसी ज़मीन को दोबारा रजिस्ट्री दान पत्र करवाया है और जिस विजय सिंह से इन्होंने दान पत्र करवाया है उसके दस्तावेज़ को और उसके ज़मीन के रजिस्ट्री को पहले ही DCLR रोसड़ा और समस्तीपुर ADM के द्वारा खारिज किया जा चुका है। उनके नाम पर कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र सिंह जिस समय में अंचलाधिकारी थे रोसड़ा में और सुनील सिंह यहाँ के कर्मचारी थे, उस क्रम में इनका कंप्यूटर पर एक जमाबंदी फॉल्स कायम करके कर दिया गया है, जिस जमाबंदी का 731 नंबर है। लेकिन किससे खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, यदि उसको सर्च किया जाए तो वह कहीं से भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। और उसी जमाबंदी के आधार पर ये दान पत्र लिखवा के जमाबंदी कायम करवाना चाहते हैं और मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। मैं यदि उस ज़मीन पर कब्जे के लिए प्रयास करेंगे, हो सकता है कि मेरे जान पर भी पड़ जाए, मेरी जान भी जा सकती है उसमें। मैंने इसकी सारी सूचना DCLR रोसड़ा, DM समस्तीपुर, ADM समस्तीपुर और राजस्व सचिव, राजस्व मंत्री सबको दे दिया गया है। और इसका इस भूमि के दाखिल खारिज के लिए मात्र 24 घंटे के अंदर कर्मचारी वीटू कुमार ने अपना प्रतिवेदन दे दिया, राजस्व अधिकारी राकेश कुमार ने भी अपना प्रतिवेदन दे दिया और अंचलाधिकारी वंदना कुमारी के द्वारा 24 घंटे के अंदर में इस भूमि का आम सूचना और ख़ास सूचना भी निकाल दिया गया है। जबकि इसके पहले के जो भी दाखिल खारिज के लिए वाद संख्या है उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। लेकिन बीच में इनका चूँकि ये लोग उससे प्रभावित हैं, अंचल कहीं न कहीं से प्रभावित है और लक्ष्मी की माया है, लक्ष्मी की माया में उसके जोर पर ऐसा किया गया है। मैं अंचलाधिकारी महोदया श्री वंदना कुमारी जी से निवेदन करता हूं कि वो ऐसा कोई काम नहीं करें जो न्याय संगत नहीं हो, न्याय के साथ रहें, न्याय के विरुद्ध नहीं जाएं और इस तरह के भूमाफियाओं को अपने अंचल से दूर रखें। इनके यहाँ भूमाफियाओं का जोर रहता है, किसी आम आदमी का काम नहीं होता है और आम आदमी परेशान है। यदि अंचल के दलालों के थ्रू यदि कोई काम नहीं किया जाता है तो वह काम होता ही नहीं। मैं आग्रह करता हूँ रोसड़ा CO से कि वो इस तरह के तत्वों को दूर रखें अपने अंचल से और जो पब्लिक का काम है उसको फेयर ढंग से करने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप कहे जो ये ज़मीनी विवाद को मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके लिए आप
बहुत तरह के कदम उठा रहे हैं और आपका प्रयास सराहनीय हो रहा है, लेकिन यहाँ इतने बड़े आदमी हैं और इतने सहयोगी हैं, समाज को सेवा करते हैं, यहाँ क्षेत्र के लोगों को सेवा करते हैं और ये दहशत में हैं और दहशत में हैं। इसका वजह ये बता ही रहे हैं, जो मुझे जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है और ये ज़मीन के चलते अगर गलत आप कर दीजिएगा तो हो सकता है इसका जान भी चला जाए। तो इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूं, लेकिन दाखिल खारिज वाद संख्या 1301 और 20,024-25 के विरुद्ध जो आपत्ति दर्ज की गई है उसमें आप उचित न्याय करें, क्योंकि जब बिहार गजट में 22 में उसको खारिज कर दिया गया, CSRS नयका खतियान जो है उसी का वैल्यू है, तो नयके खतियान के हिसाब से ये जायज़ है और इनका सारा पेपर है और ऊपर तक ये गए हैं, इसलिए इनके साथ न्याय किया जाए। फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। नमस्कार।